हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर मैं भावेश प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है कि इस देश में एक और मुस्लिम बनाने की मांग हो रही है? क्या आप जानते हैं कि इस देश की धरती पर एक बार फिर पाकिस्तान का बीज बोया जा रहा है? जी हाँ, जब आपका ध्यान दूसरी खबरों में लगा हुआ है तब ठीक उसी वक्त केरल में एक बड़े मुस्लिम संगठन ने राज्य को दो हिस्से में तोड़कर एक अलग मुस्लिम प्रभाव वाले राज्य के निर्माण की मांग की है। और ये मुस्लिम राज्य का हिस्सा वो वायनाड जिला भी है जहां से राहुल गांधी सांसद है। ये केरल का वही मालाबार इलाका है जिसका इतिहास हिंसा से भरा हुआ हिंदू विरोधी इतिहास रहा है। इसी इलाके में आज से 100 साल पहले मुपला विद्रोह हुआ था जिससे हजारों हजार हिंदुओं की हत्याएं हुई थी और उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। यहाँ तक कि 1947 के बंटवारे के वक्त भी मालाबार इलाके से जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग को जबरदस्त समर्थन मिला था और सब इसी मालाबार में एक बार फिर पाकिस्तान का बीज बोने की तैयारी हो रही है। मालाबार से जुड़ी इस खबर पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन इस देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में तर्क, तथ्य और सबूतों के साथ ये खुलासा करूंगा कि भारत की धरती पर कैसे एक और पाकिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है। दरअसल केरल में एक मुसलमान का सबसे बड़ा संगठन है जिसका नाम है समस्त केराला जमेत उल उलेमा। इस संगठन से जुड़ी मैगजीन के संपादक अनवर सादिक फैजी ने केरला के दो हिस्सों में बांटकर एक अलग मालाबार राज्य बनाने की मांग की है। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये गलत क्या है। देश में कई बार अलग राज्यों की मांग उठ चुकी है, लेकिन मालाबार के एक अलग राज्य बन गया तो उसमें हिंदुओं की आबादी 50% से भी नीचे होगी। इसका क्या अंजाम होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए अनवर सादिकी फैजी ने अलग मालाबार की मांग करते हुए अपनी फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है। मालाबार के साथ हो रहा भेदभाव कई चीजों में देखा जा सकता है। केरल की अधिकतर विधानसभा सीट मालाबार में है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विकास केरल के दक्षिण इलाके में हो रहा है। भेदभाव बहुत पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब रोने और मातम मनाने का कोई मतलब नहीं है। अब मालाबार के लोगों को मालाबार राज्य बनाने के लिए तेलंगाना की तर्ज पर सड़कों पर उतरना होगा। पहली नजर में ये एक बहुत मासूम सी मांग लग रही है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश भी है। अलग मालाबार राज्य की मांग पहले भी कई मुस्लिम संगठन कर चुके हैं, लेकिन अब सामने आया है समस्त केरला जमेत उल उलेमा, जो बेहद रूढ़िवादी कट्टरवादी मुस्लिम संगठन है। इस मुस्लिम सुन्नी संगठन का गठन मालाबार के विद्रोह के बाद 1926 में किया गया था। यह संगठन केरल के मुसलमानों के बीच कट्टरपंथी सलाखे आंदोलन चलाने के लिए जाना जाता है। इस संगठन को कांग्रेस सहयोगी पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग का भी समर्थन प्राप्त है। लेकिन अब जो अलग मालाबार राज्य की मांग सामने आई है उसका कितना भयानक परिणाम होगा ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरत है। और इस परिणाम को समझने के लिए पहले आपको मालाबार का भूगोल और जनसंख्या का गणित समझना पड़ेगा मित्रों। आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि केरल के मालाबार इलाके में कौन कौन से जिले आते हैं। केरल के उत्तरी इलाके को मालाबार कहा जाता है। मालाबार में केरल के 6 जिले आते हैं: कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, मलप्पुरम, पलक्कड़। अब समझते हैं मालाबार की जनसंख्या के गणित को। यानी मालाबार के एक अलग राज्य बन गया तो यहाँ किस धर्म की कितनी आबादी होगी। केरल के मालाबार इलाके की कुल आबादी करीब 1.55 लाख है, जिसमें से हिंदू आबादी करीब 75 लाख है, जबकि मुस्लिम आबादी 70 लाख है। एक और ईसाइयों की जनसंख्या करीबन 9 लाख है। बाकी के 1 लाख लोग अन्य धर्मों से बिलोंग करने वाले हैं। अब आइए इसी जनसंख्या के धार्मिक एंगल को भी हम प्रतिशत में समझने की कोशिश करते हैं। एक अलग मालाबार राज्य बन गया तो प्रतिशत में यहाँ आजादी का गणित कुछ ऐसा होगा। मालाबार में हिंदुओं की जनसंख्या होगी करीब
47.4%। वहीं मुस्लिम आबादी होगी 46% और वहीं ईसाइयों की आबादी होगी 6%। और अन्य धर्म के लोगों की जनसंख्या होगी 0.6%। यानी कि नए मालाबार राज्य में हिंदू आबादी 50% से भी कम, यानी कि सिर्फ 47.4%। वही मुस्लिम और ईसाई आबादी मिलकर 52% होगी। आइए अब मालाबार के इस धार्मिक जनसंख्या के आंकड़ों को वर्तमान केरल के धार्मिक जनसंख्या के आंकड़ों से कंपेयर करते हैं। वर्तमान में केरल राज्य में हिंदुओं की आबादी 54.7% है। वहीं मालाबार इलाके में यह आबादी 47.4% है, जबकि वर्तमान केरल में मुस्लिम आबादी 26.5% है, जबकि मालाबार में ये आंकड़ा 46% का है। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग मालाबार राज्य बन जाता है और उसमें हिंदू 46% ही रह जाते हैं, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब भी हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों से 1.5% ज़्यादा होगी। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आपको लगता होगा कि केरल एक पढ़ा लिखा राज्य स्टेट है, इसलिए यहाँ के मुसलमान भी पढ़े लिखे होंगे और वो भी हमारे दो उसमें यकीन रखते होंगे, तो ये आप गलत है। दरअसल केरल में भी मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हिंदुओं की तुलना से बहुत ज़्यादा है। 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक केरल में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 12.8% रही, वहीं हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 2.2% रही। यानी कि ये साफ है कि अलग मालाबार राज्य बन गया तो बहुत जल्द ही इसमें मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। और ये इसकी सबसे बड़ी वजह है मालाबार इलाके का सबसे बड़ा जिला मल्लपुरम। 45 लाख की आबादी वाले मल्लपुरम में 32 लाख मुसलमान रहते हैं। यहाँ मुस्लिम संख्या 70% से ज्यादा है। 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक मल्लपुरम में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 13.5% है। मुस्लिम बहुल मालाबार के सभी इलाकों का यही हाल है। मिसाल के तौर पर कासरगोड की जनसंख्या वृद्धि दर 8.58% है, पलक्कड़ की 7.35%, कोझिकोड की 7.20%, जबकि पूरे केरल की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 4.91%। यानी कि साफ है कि पूरे केरल की पॉपुलेशन ग्रोथ की तुलना में मालाबार में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे तेजी से किसी इलाके का शहरीकरण हो रहा है तो वो है केरल के मालाबार का मल्लपुरम, जहां 70% मुस्लिम आबादी है। अगर मेरी इस बात पर आपको यकीन नहीं है और नहीं हो रहा है तो मैं आपको हवाला देना चाहूंगा अमेरिका में छपने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस मैगजीन द इकोनॉमिस्ट का। द इकोनॉमिस्ट के एक ट्वीट के मुताबिक मल्लपुरम 44.1% के साथ पहले नंबर पर है, तो वहीं मालाबार इलाके का ही एक और मुस्लिम बहुल शहर कोझिकोड 34.5% के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर है। मित्रों, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि केरल से अलग होकर मालाबार के एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य बन भी जाता है तो इसमें देश को क्या खतरा है, तो फिर शायद आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो और आपको जगाने की जरूरत है। दरअसल केरल के मालाबार इलाके में बगदादी का इस्लामी आतंकी संगठन ISIS बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल में ISIS के आतंकवादियों की काफी संख्या हो सकती है। मई 2019 में ISIS ने भारत में नया प्रांत स्थापित करने का दावा किया था। अपनी अमाक समाचार एजेंसी के जरिए ISIS ने कहा था कि इस प्रांत का नाम विलायत ऑफ हिंद होगा। एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त केरल में करीब 3000 लोग ISIS से जुड़े हैं और करीब 21 सेंटर इसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान के जलालाबाद जेल अटैक का आत्मघाती आतंकवादी मालाबार के कासरकोड का रहने वाला था। इस हमले में 29 लोग मारे गए थे। वहीं पिछले साल काबुल के एक गुरुद्वारे पर
हुए हमले का आत्मघाती आतंकवादी भी केरल का ही था, मालाबार इलाके का था। इस हमले में 25 सिख मारे गए थे। दरअसल केरल के मालाबार इलाके में जो आज हो रहा है, कुछ ऐसा ही हाल कश्मीर का 80 के दशक में था। जाहिर है मालाबार राज्य बनता है तो उसका भी परिणाम भी कश्मीर जैसा हो सकता है। दरअसल केरल के मालाबार इलाके का बहुत पुराना हिंदू विरोधी इतिहास रहा है। जिस तरह से 80 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाए गए थे, उससे कई गुना ज्यादा जुल्म आज से 100 साल पहले मालाबार के हिंदुओं पर ढाए गए थे। 1921 में मालाबार के मोपला मुस्लिमों ने एक विद्रोह किया था। वामपंथी इतिहासकारों ने इसे मोपला विद्रोह का नाम देते हुए इसे अंग्रेजों और हिंदू नायक जमींदारों के खिलाफ किसान का एक विद्रोह साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन हकीकत में मोपला विद्रोह के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार किया गया था और इसका सबसे पुख्ता सबूत है बाबा साहब की किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। इस किताब के पेज नंबर 171 पर बाबा साहब आंबेडकर मालाबार में हुए मोपला विद्रोह के बारे में जो लिखते हैं, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। मोपला विद्रोह का मकसद इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। जब मोपलाओं का इस इलाके में शासन हो गया तो उन्होंने अली मुस्लियार की ताजपोशी कर दी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो विद्रोह समझ में आता है, लेकिन मोपला मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया वो दिमाग खराब कर देने वाला था। हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए, जैसे कि कत्लेआम, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना और गर्भवती औरतों के पेट चीर देना। यह सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि प्लानिंग के साथ की गई एक हिंसा थी, जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए और उनका धर्म परिवर्तन हुआ। मालाबार में मोपला विद्रोह के दौरान कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि 100 साल पहले इस देश में हिंदुओं के खिलाफ कैसे जिहाद छेड़ा गया था। खैर, मोपला विद्रोह तो अंग्रेजों ने कुचल दिया, लेकिन उसके बाद मालाबार के मुस्लिमों ने दामन था मोहम्मद अली जिन्ना का। 40 के दशक में पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना ने जब आंदोलन छेड़ा तो मालाबार के मुस्लिमों ने जिन्ना और मुस्लिम लीग का जमकर साथ दिया। बदले में पाकिस्तान के विचारक भी मालाबार के मुसलमानों के लिए एक अलग प्लान बना रहे थे और उसका सबूत है 30 के दशक में बनाया गया ये नक्शा, जिसे बनाया है पाकिस्तान का सबसे पहले विचार देने वाला चौधरी रहमत अली ने। इस नक्शे के जरिए ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के अलावा किन किन इलाकों में एक अलग मुस्लिम देश बनाया जा सकता है। और अब ये नक्शे में ध्यान से देखिए, केरल का मालाबार इलाका जिस पर लिखा हुआ है मोपलिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान बनाने वालों को हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि केरल के इस इलाके को मुस्लिम बहुल मोपलिस्तान बना दिया जाए। पाकिस्तान और जिन्ना का समर्थन करने वाले मालाबार के ज्यादातर मुस्लिम बंटवारे के बाद दूरी की वजह से पाकिस्तान नहीं गए। यहाँ तक कि जिन्ना की मुस्लिम लीग की पूरी केरल यूनिट भी केरल में ही रह गई। नतीजा 10 मार्च 1948 को जिन्ना की इस केरल वाली मुस्लिम लीग को नया नाम दिया गया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये तब से लेकर आज तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ रही है। फिलहाल ये मुस्लिम लीग कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी है और इस वक्त इसके 3 सांसद लोकसभा में बैठते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडियन यूनियन लीग के चेयरमैन सैयद अली थंगर है और इनके छोटे भाई सैयद सादक अली थंगर उसकी सत्याधारा मैगजीन के डायरेक्टर हैं, जिसके संपादक अनवर सादिक फैजी ने एक अलग मालाबार राज्य की मांग की है। ये आपस के सारे लिंक और कनेक्शन इसका इशारा करते हैं कि अलग मालाबार राज्य की साजिश बहुत गहरी है और इस साजिश पर हम सबको नजर रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मैं ऐसे ही कोई बात लेकर के आपके सामने आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना। जय भारत, जय हिंद।